जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का जो मैथ का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसमें हम लोग ये जानेंगे कि कैसे साबित करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो सवाल है, ये सवाल है आपका प्रश्नावली 1.3 का 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर कितना है? पहला है। सवाल ये है कि सिद्ध कीजिए कि √5 है कि नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। हमने आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बता दिया था कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। कहने का मतलब यह है कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर रहे लेकिन रूट से बाहर ना निकले, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो बताइए, ये जो आपका √5 है, बताइए क्या 5 बाहर निकल सकता है? रूट के बाहर 5 निकल सकता है क्या? ऐसा कोई संख्या है जिसका स्क्वायर 5 होता हो? तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर 5 होता है। यानी ये रूट के अंदर नहीं निकल सकता है कि नहीं? रूट के अंदर से नहीं निकल सकता है। तो लेकिन हमें यहाँ पे साबित करना है √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये साबित करना है कि नहीं? तो बताइए, साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा साबित करने के लिए उसका उल्टा मानना पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको साबित करने के लिए इसका उल्टा मानना पड़ेगा। अपरिमेय का उल्टा कौन होता है? अपरिमेय का जो उल्टा होता है वो परिमेय संख्या होता है। पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि यदि संभव हो तो, यदि संभव मतलब पॉसिबल, ठीक है? संभव हो तो √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब एक बात आप बताइए कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसलिए √5 बराबर p/q हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग को लिख देना है कि जहाँ p और q जो है वो एक पूर्णांक है। p और q क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है? पूर्णांक है, ठीक है? ये पूर्णांक लिख दिया। अच्छा, एक बात आप याद रखिए। बात क्या याद रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन √2 साबित करने वाला पूछे, या √3 पूछे, या √5 पूछे, या √7 पूछे, ऐसा कोई भी संख्या पूछे, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है? दोनों ओर वर्ग किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है? तो जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग मतलब क्या होता है? वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग मतलब क्या होता है? वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर करने पर, ठीक है? तो बताइए, स्क्वायर करने का नियम क्या है कि बराबर के इस पार भी स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर के उस पार भी स्क्वायर लगा दीजिए। तो बताइए, हम यहाँ पे पहले किसका स्क्वायर करेंगे? √5 का स्क्वायर करेंगे, और उधर कितना है? p/q है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है? अब बताइए, हम लोग स्क्वायर का नियम क्या जानते हैं कि अगर किसी रूट वाले संख्या पर स्क्वायर हो, ठीक है, तो स्क्वायर से रूट का होता है, कट जाता है। जैसे √5 का स्क्वायर है तो यहाँ से कट जाएगा स्क्वायर से रूट, तो 5 बचेगा। जैसे √3 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 बचेगा, बराबर तो बराबर। अब यहाँ पे p/q का होल स्क्वायर, तो हमने आपको बताया था कि जैसे p/q का जब होल स्क्वायर करते हैं, है कि नहीं, तो ये जो स्क्वायर होता है ये p के लिए भी होता है और ये स्क्वायर q के लिए भी होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये स्क्वायर p पे भी चढ़ेगा और ये स्क्वायर q पर भी चढ़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख देना है p² का स्क्वायर, ठीक है? अब समझिएगा इधर। अब यहाँ पे क्या समझना है? समझना है इधर, ये आपका हो गया 5, तो 5 बराबर तो बराबर। अब यहाँ पे बताइए ये क्या है? तो बोलिएगा सर ये जो है ये p² / q² है। तो p² को p² लिखो,
पी स्क्वायर को पी स्क्वायर, बट्टा तो बट्टा। अच्छा यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर, तो ये क्यू स्क्वायर होता कैसे, तो बताइए आप ही लोग। अगर हम क्यू का गुना क्यू से करें तो क्यू गुने क्यू, क्यू क्या हो जाता है, क्यू स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि जब पावर में कुछ ना होता है तो एक होता है, जब पावर में कुछ ना होता है तो एक होता है, और जब आधार सेम हो और गुना में हो तो पावर में पावर क्या होता है, जुट जाता है, प्लस हो जाता है, समझे कि नहीं। तो इसका कहने का मतलब पावर में एक, पावर में एक मिलके दो हो जाता है। तो जब क्यू गुने क्यू क्यू स्क्वायर होता है तो क्या क्यू स्क्वायर की जगह पे क्यू गुने क्यू ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे आप लिख दीजिए क्यू गुने क्यू, ठीक है। अच्छा देखिए समीकरण का नियम है कि जो बराबर के उस पर बट्टा में होगा वो इधर आने पर गुना में आ जाता है। तो यहाँ पे कितना क्यू है, क्यू गुने क्यू यानी 2 गो क्यू है, और ये दोनों कुंची में है, मतलब का चीज में है, तो बट्टा में है, का चीज में है, बट्टा में है। तो ये क्यू जो है ये एक इस पर आएगा तो गुना में आ जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, और वो क्यू गुना में आएगा तो 5 क्यू, बराबर तो बराबर पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर, और बट्टा में एक क्यों हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर एक आया है 5 क्यू और इधर आया है पी स्क्वायर बट्टा क्यू। अगर इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो 5 क्यू है, ये जो 5 क्यू है, ठीक है, ये जो आपका 5 क्यू है ये एक प्रकार का प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या। कैसे, तो समझना इधर। अगर यहाँ पे हम क्यू की जगह पे कुछ भी रखे, कुछ भी का मतलब 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, तो ये आपका कोई ना कोई प्राकृत संख्या ही देगा। जैसे अगर 5 तो 5 और क्यू की जगह पे हम 1 रख लिए, है कि नहीं, सटा के, जब यहाँ पे सटा के हो तो गुना में होता है, तो 5 गुने 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 5 तो 5 और गुना यानी सटा के तो गुना में, और क्यू की जगह पे 2 रख लिए तो 5 दुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे 5 तो 5 और क्यू की जगह पे अगर हम 3 रख लिए तो 5 क्या कितना हो जाएगा, 15, और 15 भी एक प्राकृतिक संख्या है। कहने का क्या मतलब है, ये एक प्राकृतिक संख्या है। और यहाँ पे जो आपका पी स्क्वायर बट्टा क्यू है ये बट्टा वाला संख्या है। कैसी संख्या है, बट्टा वाला संख्या। तो बट्टा वाला संख्या को हम लोग बोलते हैं भिन्न संख्या। कैसी संख्या बोलते हैं, भिन्न संख्या बोलते हैं। भिन्न संख्या में ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो एक बात बताइए, जैसे एक बट्टा वाला संख्या हम लिख रहे हैं 5/3 लिख दिया, ये बट्टा वाला संख्या है कि नहीं। ऊपर में हो गया 5, ये हो गया अंश, और ये जो है 3 बट्टा में ये आपका हो गया हर, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये आपका प्राकृत संख्या है और ये आपका भिन्न संख्या है, और यहाँ पे बीच में है बराबर। क्या प्राकृत संख्या ही भिन्न संख्या होती है, क्या प्राकृत संख्या ही भिन्न संख्या होती है, तो आप बोलिएगा ना सर ऐसा तो ना होता है। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं सर, और भिन्न संख्या बट्टा वाली संख्या को बोलते हैं। गिनती में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। कभी मतलब कभी भी गिनती में 5/3 नहीं आएगा आपका, समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या बोल रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है। क्या ये बात संभव है कि जो प्राकृत संख्या होता है वही भिन्न संख्या होता है, ऐसा संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हमने गलत मान लिया है। √5 को हमने क्या मान लिया है, परमेय संख्या मान लिया है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बस हमें यहाँ पे 1-2 बात लिखना है, उस बात को लिख दीजिए। यहाँ पे लिखना ये है कि यहाँ ये जो आपका 5 क्यू है, 5 क्यू ये एक प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। लेकिन ये जो आपका पी स्क्वायर बट्टा क्यू है, पी स्क्वायर बट्टा क्यू है, ये एक भिन्न संख्या है। कैसी संख्या है, एक भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है। अब बताइए, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होता है वो भिन्न संख्या के बराबर ना होता है। प्राकृत संख्या ये बराबर ना होता है भिन्न संख्या के, यानी जब बराबर ना होता है तो आप लोग खुद बताइए क्या हमारा मानना गलत हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो इसीलिए यहाँ हमारी मान्यता गलत साबित होती है, मान्यता गलत साबित
होता है, गलत साबित होता है। ठीक है, अतः लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे अतः ये जो आपका रूट 5 है, ठीक है, वो एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे। आप अपने से घर पर रूट 2 को साबित करके देखिएगा, ठीक इसी तरीका से। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, जो रूट 5 था उसकी जगह पे 2 ले लेना है। क्या लेना है, रूट 2। ठीक है, यहाँ पे आप अपने से चेक कर सकते हैं रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, आप अपने से चेक कर सकते हैं रूट 5, इसको फिर से एक बार और आप बनाइएगा, आप अपने से चेक कर सकते हैं रूट 11 एक अपरिमेय संख्या। ठीक इसी तरीका से सेम टू सेम बनाना है। ठीक है, अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं पे भी कोनो दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।